कि यहाँ पे अभी किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है और शराब बनाने के लिए यूरिया दिया जा रहा है। आप देखिए बिहार में जो है 90% यूरिया कालाबाजारी का शिकार हो जा रहा है। तेजस्वी यादव जो है शराब पीते हैं और रोज पीते हैं। तो या तो चंद्रवंशी जी गलत है जो ऑलरेडी जो है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, सही है, या तो तेजस्वी यादव गलत है। तो नीतीश कुमार को हिम्मत है तो दोनों में से किसी के ऊपर कार्रवाई करके दिखाए ना। है हिम्मत, विपक्ष का कोई भी नेता अगर बिहार के लिए सोचता है ना रातों रात हीरो बन जाएगा। हिम्मत है तो विधानसभा में जाए, इस्तीफा दे के दिखाए। कुछ ही दिन पहले ना छपरा में लोग मरे थे तो ये विपक्ष वाला सब पक्ष में था, विपक्ष वाला पक्ष में था, साथ में था। उस समय तो नहीं बोल रहा था कुछ, आज बोल रहा है सब। का है आज विपक्ष में आ गए। मुआवजा क्यों भाई? तुम कौन सा कारगिल में युद्ध के दौरान थोड़ी मरे थे? तुम भारत का रक्षा करते समय या बिहार को आगे बढ़ाते समय तो मरे नहीं थे। मुआवजा क्यों? आरजेडी और बीजेपी इन लोगों की हैसियत नहीं है नीतीश कुमार का निंदा करने का, हैसियत ही नहीं है। किस हैसियत से निंदा करेंगे? बिहार में शराबबंदी कानून का क्या हालत है ये सबको पता है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ मनीष कश्यप जी जुड़े। हम इनसे कुछ सवालों का जवाब लेंगे। सर, बिहार में जिस तरह शराब के वजह से, जहरीली शराब के वजह से लोगों की मौत हुई है, आखिर क्यों हुई है? आप इस पे क्या कहते हैं? इसके तह तक कोई जाने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक जांच रिपोर्ट आया है पुलिस का जिसमें कहा जा रहा है कि होम्योपैथिक दवा के वजह से शराब बनाया गया था और उस वजह से लोगों की मौत हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे बिहार में यूरिया से शराब बनाया जाता है, जो जहरीला शराब होता है। यूरिया, एस्प्रिट, ये दो चीजों से जो है शराब बनाया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। अब कमाल की बात यह है कि एस्प्रिट आता कहां से, एस्प्रिट बनता कहां पे है। अगर जांच रिपोर्ट में यह आ जाता है कि एस्प्रिट के वजह से जो है एक्सेस अमाउंट जो है एस्प्रिट का डाल दिया गया था, इस वजह से जो है मौत हुई है, तो एस्प्रिट कारोबारी के ऊपर असर पड़ता है। और एस्प्रिट कारोबारी छोटे लोग नहीं होते, वो बड़े लोग होते हैं। और अगर जांच रिपोर्ट में यूरिया आ जाता तो लोग कहते हैं कि यहां पे अभी किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है और शराब बनाने के लिए यूरिया दिया जा रहा है। आप देखिए बिहार में जो है 90% यूरिया कालाबाजारी का शिकार हो जा रहा है। क्यों? कुछ शराबी लोग खरीद ले रहे हैं शराब बनाने के लिए और कुछ लोग जो है वो कालाबाजारी करने के लिए खरीद ले रहे हैं। और इसमें मर कौन रहा है? एक तो शराब, जहरीला शराब पीता कौन है? गरीब लोग पीते हैं। कोई अमीर जो है आज तक बिहार में जो है जहरीला शराब की वजह से नहीं मरा है। और यूरिया अगर नहीं मिल रहा है तो गरीब किसान पीस रहे हैं, गरीब किसान मर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं नहीं तो कहीं पुलिस का जो वो रिपोर्ट है उसको भी जो है ना एक बार जांच करना चाहिए अच्छे ढंग से। और होम्योपैथिक दवा एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो एस्प्रिट और यूरिया है जिसकी वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है। सर, आप बोल रहे हैं कि यूरिया के वजह से वो शराब बनाए जाते हैं, लेकिन आज ही का ये न्यूज आया है कि पुलिस, बिहार की पुलिस ने वही मैं बता रहा हूँ। और वो देखिए रिपोर्ट कुछ और है। अगर उस रिपोर्ट को जो है आप सच मान रही हैं तो बिहार के लोगों से पूछिए, पब्लिक ओपिनियन कीजिए, ग्राउंड पे जाइए कि आखिर जो है बिहार में लोग क्यों मर रहे हैं। यहाँ पे जो जहरीला शराब बनाते हैं ना वो कोई साइंटिस्ट नहीं होते, वो कोनिकल फ्लक्स लेके जो है ना वो नहीं बैठे रहते हैं। वो जो है जो केमिस्ट्री लैब में जो है ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है जिस पे लिखा हुआ रहता है 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, वो लेके नहीं बैठे रहते हैं। उनके पास मेजरमेंट के लिए कुछ नहीं रहता है। वो ऐसे उठाते हैं यूरिया हाथ से या किसी डब्बा से उठाते हैं और डाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो एक्सेस यूरिया पड़ जाता है उसमें, जिस वजह से जो है जैसे लोग पीते हैं वैसे मर जाते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि वो जहरीला शराब जो बनता है वो ज़्यादा दिन तक रह भी जाता है। जैसे पुलिस जो है रिकवर कर रहा है और कुछ दिन पहले पता चला था कि थाने से भी जो है वो बेचा जा रहा था, तो वो जो है फिर दोबारा बेच दिया जाता है तो वो एक्सपायरी में चल जाता है और उसको भी पी के लोग मर जाते हैं। तो ये सारी हकीकत है और इन सब चीज़ों पे कोई जांच करने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। अगर हिम्मत है शराबबंदी को सफल, हम लोग भी चाहते हैं। देखिए मैं गुटखा का विरोध करता हूँ, नशा मुक्त भारत चाहिए, नशा मुक्त बिहार चाहिए, नशे में नहीं चाहिए हमें, ये बात सत्य है। एक बार सीबीआई जांच हो ना, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, इसमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और सही ढंग से। सही है शराबबंदी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो गलत है और तरीका गलत है। उसको सही किया जाएगा तो शायद जो है ना बहुत सारे लोगों का जान बच जाएगा और बिहार हमारा बहुत आगे जाएगा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश जी का बयान आया कि जो जहरीली शराब के मौत पे कि जो पिएगा वो मरेगा, तो इस पे क्या लगता है कि उनको पता था क्या कि ये जहरीली शराब है और जो पिएगा वो मरेगा? उनका बोलना क्या ये उचित?
देखिए, कहीं नहीं तो कहीं बिहार का राजनीति जो है ना इतना संवेदनहीन हो गया है। कुछ लोगों की मौत हुई है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुंडा भी मर जाता है तो लोग उसका निंदा नहीं करते हैं। गुंडा भी मर जाता है तो उस समय इनका ये स्टेटमेंट जो है कहीं से भी शोभा नहीं देता है। जहाँ पे कुछ नेता लोग बोल रहे थे कि 100 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग बोल रहे थे 200 लोगों की, लेकिन सरकार का जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो 70 का है। 70 लोगों की मौत हुई है, ये कम आंकड़ा नहीं है। पूरे भारत में पहली बार इतने लोग जो है जहरीला शराब की वजह से मरे थे। ये स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था और इसका पक्षधर हम लोग नहीं हैं। सर वो ये भी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलेगा जो शराब पीने से जिनकी मौत हुई है। देखिए, यहाँ पे तो मैं उनके साथ हूँ। अगर आप शराब पी के मर रहे हैं, आपके पास शराब पीने के लिए पैसा है और फिर मुआवजा मांग रहे हैं तो गलत है। देखिए, सही चीज़ों का समर्थन कीजिए, खुल के कीजिए। मुआवजा क्यों भाई? तुम कौन सा कारगिल में युद्ध के दौरान थोड़ी मरे थे? तुम भारत का रक्षा करते समय या बिहार को आगे बढ़ाते समय तो मरे नहीं थे। मुआवजा क्यों? तो उस पे तो मुआवजा पे तो चर्चा ही नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, लेकिन गरीब लोग मर रहे हैं जहरीला शराब की वजह से, इस पे चर्चा होना चाहिए। और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं जो स्प्रिट मंगवाते हैं, यूरिया का कालाबाजारी करवाते हैं और यूरिया से शराब बनवाते हैं। और शराब बनाता भी पता है कौन है? गरीबे लोग बनाता है, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के देख रेख में बनाता है। और जिस दिन फंसना भी होता है ना, तो वो गरीब ही फंसता है, कोई बड़ा आदमी नहीं फंसता है। लेकिन सर जिस तरह से बिहार में तो नीतीश जी के आदेश पे ही शराबबंदी का कानून लगा हुआ है, तो फिर बिहार में आ कैसे जा रहा है ये? इस पे तो उनको नीतीश मुआवजा कुमार के आदेश पे जो है शराबबंदी कानून नहीं लगा था। उस समय विधानसभा में बहुत सारे विधायकों ने जो है उस विधेयक को सपोर्ट किया। नीतीश कुमार का विधानसभा में एक विधायक का हैसियत है और हर किसी का एक विधायक का हैसियत है। उस समय जो पार्टी था, जो उस समय जो लोग थे, जो अभी पार्टी है आरजेडी और जदयू, उस समय उन लोगों का गठबंधन था, सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाके शराबबंदी कानून लगा। एक जो है चंद्रवंशी जी नेताजी हैं, जिन्होंने बोला था कि तेजस्वी यादव जो है शराब पीते हैं और रोज पीते हैं। तो या तो चंद्रवंशी जी गलत है, जो ऑलरेडी जो है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, सही है, या तो तेजस्वी यादव गलत है। तो नीतीश कुमार को हिम्मत है तो दोनों में से किसी के ऊपर कार्रवाई करके दिखाए ना। सेम बात अगर एक एसपी जो है थाना प्रभारी के बारे में बोल दे, या एक थाना प्रभारी जो है एसपी के बारे में बोल दे, तो दोनों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, दोनों के ऊपर। लेकिन एक विधायक जो है वो डिप्टी सीएम के बारे में बोल रहा है, उन दोनों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। तो कहीं नहीं तो कहीं एक कंट्रोवर्शियल है। और इन सब चीज़ों में जो है बिहार को जो बर्बाद किया जा रहा है वो गलत है। बिहार को बचाने का प्रयास किया जाए, बिहार को बनाने का प्रयास किया जाए और शराबबंदी कानून पे जो है एक बार अच्छे ढंग से समीक्षा होना चाहिए। सर विपक्ष धरना प्रदर्शन भी कौन विपक्ष? सर कौन विपक्ष? कौन विपक्ष? बिहार में कौन विपक्ष है? कौन है सब? ये सब तो अभी कुछ दिन पहले जो है नीतीश कुमार के, अभी कुछ ही दिन पहले ना छपरा में लोग मरे थे, तो ये विपक्ष वाला सब पक्ष में था, विपक्ष वाला पक्ष में था, साथ में था। उस समय तो नहीं बोल रहा था कुछ, आज बोल रहा है सब। का है आज विपक्ष में आ गए, यो गलत है। जो विपक्षी पार्टी के जो नेता लोग हैं, और विपक्ष जिस विपक्ष की आप बात कर रही हैं वही ना बीजेपी की बात कर रही है ना, जी। जो विपक्ष में है लोग, उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहा है लोग, काय ला कर रहा है लोग, काय नहीं किया लोग? जब कुछ दिन पहले जो है वहीं पे सेम जगह पे जो है ना 20-25 लोग मर गए थे, छपरा में मर गए थे। उस समय तो सत्ता में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हाँ, नीतीश कुमार जी जो किए हैं वो सही किए हैं। और आज एक बैग से जो है आप लोगों के हाथ में जो है वो क्या चीज़ का पिटारा लग गया कि आप लोग जो है विरोध करने लगे। ये देखिए, नीतीश कुमार जी ने ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, ज़बरदस्त। वो आरजेडी का भी इस्तेमाल किए, बीजेपी का भी इस्तेमाल किए, और 2025 तक वो सीएम बने रहेंगे और इन लोगों के सहारे सीएम बने रहेंगे। और ये दोनों पार्टी आरजेडी और बीजेपी, इन लोगों की हैसियत नहीं है नीतीश कुमार का निंदा करने का, हैसियत ही नहीं है। किस हैसियत से निंदा करेंगे? 15 में जो है आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार लड़े थे। उस समय नीतीश कुमार राम के रूप में थे। उसके बाद से 20 में जो है बीजेपी के साथ, 10 में बीजेपी के साथ, 5 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। तो उस समय जो है ये लोग सुशासन की सरकार बना रहे थे। तो इस समय जो है ना कहीं नहीं तो कहीं विपक्ष वाले ही गलत है, जो बैसाखी दे के जो है बढ़ाए आगे और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर वो लोग इस्तीफा भी मांग रहे हैं उनसे। पहले अपना इस्तीफा देना है, हिम्मत अपना इस्तीफा दे, है हिम्मत। विपक्ष का कोई भी नेता अगर बिहार के लिए सोचता है ना, रातों रात हीरो बन जाएगा। हिम्मत है तो विधानसभा में जाए, इस्तीफा दे के दिखाए। हिम्मत है तो उसको तो इस बात का डर है कि कहीं इस्तीफा दे देंगे, अगली बार विधायक नहीं बनेंगे तो
आप नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप दे दीजिए, क्योंकि आप विधानसभा के जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पे आपकी बातें मानी नहीं जा रही है, सुनी नहीं जा रही है। इस्तीफा देके दिखाएं, है हिम्मत? 70-72 को है लोग ना, विपक्ष वाला लोग, एको को इस्तीफा देके दिखाए, नहीं देगा लोग। सबको अपना पेट से मतलब है, बिहारियों से किसी को मतलब नहीं है। अगर होता तो शायद ये नौबत नहीं होता। सर मेरा आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से बिहार में केवल दारू के पीछे इन दिनों विपक्ष भी धरना प्रदर्शन कर रही है और दारू का चर्चा चल रहा है, देखिए शराबबंदी जो है ना चाहते हैं विपक्ष पक्ष, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, सब लोग चाहता है कि शराबबंदी बिहार में लागू रहे। क्योंकि सबको पता है शराबबंदी लागू रहेगा, हर 3 महीना पे 2 महीना पे इस प्रकार का बवाल होगा, कई मौत होगी जहरीला शराब की वजह से। तो उस समय जो है सारा कंट्रोवर्सी, अब बीजेपी के नेता लोग नहीं हैं, बहुत सारे नेता है यूरिया का कालाबाजारी करा रहे हैं, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। जिस विधायक के क्षेत्र में यूरिया किसानों को नहीं मिल रहा है, समझिए वहां का विधायक जो है कालाबाजारी कराने में संलिप्त है। जिस भी विधायक के क्षेत्र में, चाहे वो आरजेडी का विधायक हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जदयू का हो, जो भी हो, इन सब के नाकामी की वजह से मर कौन रहा है? गरीब किसान, और वो हर जाति का गरीब किसान मर रहा है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, और हिम्मत है ना तो ये मुद्दा है, समय भी है, इस्तीफा दे, हिम्मत है तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप जी जुड़े हुए, जिन्होंने शराबबंदी पर बताया कि शराब जो जहरीली बन रही है वो हेम्योपैथिक दवा से नहीं बन रही है बल्कि यूरिया से बन रही है। इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए सच तक न्यूज़।